हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एस स्टूडियो। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आज हम उसे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। हमारे पास 6 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है हमारे पास कॉस थीटा, टेन थीटा, अगला होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो इन 6 के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, इसका होता है बी अपॉन एच, इसका होता है पी अपॉन बी, इसका होता है एच अपॉन पी, इसका होता है एच अपॉन बी और इसका होता है बी अपॉन पी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो पी है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है यहाँ पर हमारे पास बेस, एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहाँ पे जो थीटा है, थीटा का मतलब हमारे पास होता है एंगल। ठीक है, तो हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। अगर हमारे पास कोई सा भी ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो सकती है एक राइट ट्रायंगल में। मतलब इस किसी का एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज़ हम उस तरह से कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई एंगल दिया हो और हमें 2 साइड दी हो तो हम उससे तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं, या फिर एक साइड दी और एक एंगल दिया हो तो अपन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर समझ में आ गया। हमारे पास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल, मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, उसमें अगर हमारे पास कोई एक एंगल दिया है और एक साइड दी है तो उससे हम अगली साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी हमारे पास दी एक साइड 24 सेंटीमीटर, बी सी दी है 7 सेंटीमीटर। अपन को साइन ए और कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल, जो कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें यहाँ पर बोला है राइट एंगल एट बी, मतलब हमारे पास जो मतलब राइट एंगल है वो बी है, मतलब जो बी हमारा है वो 90 डिग्री है, तो हमने बी ले लिया। अब ए और सी जो है वो आप कहीं भी ले सकते हो जहाँ आपको लेना है, तो मैं ए नीचे ले लेता हूँ और सी ऊपर ले लेता हूँ। ए भी हमें दिए 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें दिए 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। वो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, मैं लास्ट में आपको याद करने की ट्रिक बता दूंगा। पी अपॉन एच, पी का मतलब है परपेंडिकुलर और एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज। हमें साइन ए निकालना है, मतलब यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देते थीटा, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं ए, मतलब थीटा के लिए हमारा ए है, तो मतलब एंगल ए ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ए हम ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर लेते हैं, परपेंडिकुलर कौन सा लेते हैं, जो एंगल के सामने वाली साइड होती है। एंगल के सामने वाली साइड ये होगी बी सी, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या आएगा अपना बी सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो आप सभी को पता है क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन सी है, तो ये हमें दी नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं बी सी अपॉन, हमें दी नहीं है। ठीक है, तो हमने ए सी लिख दिया। अब हमें बताएं, हमें अगर कोई सी भी साइड, मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में 2 साइड दी हो और हमें तीसरी साइड निकालनी हो, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो अगर हम इसमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस हमारे पास एंगल ए के लिए बेस हमारा यही होगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, AC का स्क्वायर हम यहाँ पे AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले तो ये AC स्क्वायर इक्वल्स टू 625, तो मतलब AC की वैल्यू अगर हम निकालें तो √625, तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AC की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकला था, साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC हमें दिया था 7, AC हमने निकाल लिया 25, तो साइन A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/25। यही हमारा आंसर हो गया। अब हमने साइन A तो निकाल लिया था, हमने साइन A निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस A भी निकालना है, तो हम यहाँ पे अब निकाल लेंगे कॉस A। ठीक है, कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब B/H। हमारे पास यहाँ पर बेस क्या होगा, साइन कॉस A बोला है, तो ये A के लिए बेस हमारे पास BA हो जाएगा, मतलब BA बोलो चाहे A भी बोलो, बात ही है। BA अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, तो AC। ठीक है, बेस BA हमें कितना दिया था 24, और AC हमने निकाली थी कितनी थी 25, तो ये हो जाएगा 24/25। ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो हमारा हो चुका है। अब सेकंड, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन वो है साइन C और कॉस C की भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे साइन C। यहाँ पर हमारे पास एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा साइन जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। तो साइन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H ही होगा, बस यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हमने साइन A निकाला था, तो साइन A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा लिया था हमने, एंगल के सामने वाली साइड। अब हमें क्या निकालना है, साइन C निकालना है, तो साइन C मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके लिए, साइन C के लिए। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी और बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, इसके सामने वाली साइड मतलब AB, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी AC, जो कि चेंज नहीं होगी। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 24, और AC की वैल्यू हमने निकाली कितनी थी 25, तो साइन C की वैल्यू हमारी आ गई 24/25। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, मतलब सेकेंड नहीं, मतलब एक और जो हमें दिया था कॉस C निकालना है। कॉस C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वही सेम चीज। बेस हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस C के लिए बेस हमारा हो जाएगा यही BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। तो बेस हमें दिया 7 सेंटीमीटर और AC मतलब हाइपोटेनियस हमारी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन बोला इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। ठीक है, ये हमारे पास फिगर दिया है, हम फिगर बना लेते हैं एक बार। हमें पास ट्राइंगल है PQR जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है Q पर। ये हमें साइड दी है 12 सेंटीमीटर, ये दी है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, tan P माइनस कॉट R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan P माइनस कॉट R हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें tan P पता होना चाहिए और कॉट R पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, tan P निकालेंगे और कॉट R निकालेंगे, उसके बाद उसे माइनस कर देंगे। सबसे पहले 2 साइड हमें दी है, तो हम पहले क्या करते हैं, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने QR की जो QR साइड है हमारे पास, उसकी हमने वैल्यू निकाल दी। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमने QR की वैल्यू निकाली जो कि आई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 10p निकाल लेते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10p मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो 10p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली साइड मतलब क्यू आर, ठीक है, अपॉन बेस क्या हो जाएगा, इसलिए 10p के लिए बेस हमारा pq हो जाएगा, जो कि pq लिख देता हूँ। QR हमें कितना दिया है, जो अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर। PQ वैल्यू कितनी है, PQ की 12, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, कॉट R निकाल लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन P, ठीक है। तो बेस हमारे पास कॉट R मतलब ये, R के लिए हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, QR, ठीक है, अपन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस अगर R बोला है तो एंगल के सामने वाली साइड मतलब ये PQ, ठीक है। तो QR हमारे पास 5 है और PQ हमारे पास कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू 10p माइनस कॉट R, अब लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10p माइनस कॉट R निकालना है। 10p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी आई, 5/12, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमें क्या बोला है, साइन ए हमारे पास 3/4, साइन ए हमारे पास 3/4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या हो, क्वेश्चन में बोला है साइन ए हमें दिया हुआ है कितना, 3/4, और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट, हमें क्या निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं दिया है या फिर कोई भी हमें साइड वगैरह कुछ नहीं दिए है, हमें जो करना है सॉल्व इसी से करना है, ठीक है। हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला अगर हम यहाँ लगाएं तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। साइन ए हमारे पास, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P/H किसके इक्वल आएगा, वो हमारी गली में ज़रा मेरे दोस्त लोग ज़्यादा ही चिल्लाते हैं, थोड़ा इसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर आएगा, 3/4 के। अगर हम इसे कंपेयर करें तो P को, तो यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k, और H की हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4k। अब यहाँ पे सबके मन में क्वेश्चन होगा कि हम यहाँ पर k क्यों ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पे k नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सही आएगा। बहुत से टीचर्स k लेकर सॉल्व करवाते हैं, बहुत से टीचर्स बिना k के करवाते हैं। तो यहाँ पर k का क्या मतलब है, हमें P/H की वैल्यू कितनी दी है, 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि ये 3/4 है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 3/4 के कुछ और हो सकता है यहाँ पर 6/12 हो, जिसे अगर सॉल्व करें तो 2 से अगर हम इसे काटें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 3/4 आए। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है जब साइन ए का वैल्यू निकाले हो, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे के का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप के का यूज़ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर सही आएगा। बहुत से टीचर्स ऐसे भी करवाते हैं। तो यहाँ पर हम के लेकर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 3k आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4k आ गई है। तो यहाँ पर देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही होती है। तो हमें अगर दो साइड मिल गई तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो थर्ड साइड आएगी, तो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम से हमारी थर्ड साइड निकाल ली है, जो कि हमारी कितनी आएगी 2k सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है कैलकुलेट कॉस ए और tan a, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, B/H, ठीक है। बेस हमारा कितना है 2k, अपॉन हाइपोटेनियस कितनी थी हमारे पास 4k, तो जाएगा 4k। इसे अगर कैंसिल करें तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 या 4, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, को tan a को भी निकालना है। tan a का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3k, बेस हमारे पास कितना है 2k, तो कितना जाएगा हमारे पास 3/, तो सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर हमारी जो बेस की वैल्यू आएगी वो √7k आएगी, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना आ जाएगा √7k, यहाँ पे हम लिख देते हैं √7
के अपॉन हाइपोटेनियस कितना था हमारे पास 4 के। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे के कैंसिल, √7/4। ठीक है, वहीं पर हमारा 10a मतलब 10a कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपना कितना है 3k और बेस हमारे पास कितना है √7k। तो ये हो जाएगी हमारे पास 3/√7, के से के कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमें बोल रहा है गिवन, हमें क्या दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8। हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया है। हमें यहाँ निकालना है सेक ए और साइन ए, मतलब साइन ए और हमारे पास सेक ए, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 15 जो है वो कॉट ए के साथ इनटू में है, अगर हम उसे इक्वल के उस साइड भेजें तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/15। अब वही वाला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना आ जाएगा 8/15 के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास बेस हो जाएगा 8k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15k। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से मैं थर्ड साइड निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आएगी 17k आ गई। हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे साइन ए, क्या होता है P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 15k, एच हमारे पास हाइपोटेनियस है हमारे पास 17k, के से के कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 15/17। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर अब हम निकालेंगे सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास H/B। हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आया है 17k। ठीक है, बेस हमें कितना दिया था 8k, के से के कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया 17/8। अभी तो मैं इसको ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में करें तो इसको नीचे ही लिखें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमें कितना दी, जो कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेक थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है और हमें कैलकुलेट करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मतलब साइन ए निकालना है, कॉस ए नहीं हमारे पास थीटा दिया है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सब कुछ निकालना है। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रीज जो 6 हैं वो 6 के 6 निकालने हैं। एक तो हमें दिया था, हम 5 निकालेंगे। ठीक है, सेक थीटा हमें कितना दिया है 13/12। सेक थीटा क्या होता है B/H, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा H/B। ठीक है, तो H/B हमारा कितना हो जाएगा 13/12। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13k, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12k। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें दो साइड दी थी, थर्ड साइड निकालनी थी, जो कि मैंने पहले ही निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया था तो हमने निकाल लिया 25k। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ट्राइंगल बना लेना, ट्राइंगल तो आप बना ही लोगे, हमें बस एक ट्राइंगल बनाना है। हमारे पास हाइपोटेनियस 13 है, मतलब हाइपोटेनियस ही है, तो ये हो जाएगी हमारी 13k। बेस हमारा कितना हो जाएगा 12k। अगर आप थीटा नीचे ले रहे हो तो हमारे पास बेस ही हो जाएगा, अगर थीटा ऊपर लोगे तो हमारे पास बेस ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो अपन थीटा नीचे ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा 12k, ये हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5k होगा यहाँ पर। ठीक है, और आप ABCD आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, बस आप जो आप थीटा ले रहे हो ट्राइंगल में बता दीजिएगा कि आप एंगल, ये वाला एंगल थीटा ले रहे हो या ये वाला एंगल थीटा। इसको कभी थीटा नहीं ले सकते क्योंकि हमारे ये तो होता ही है 90 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालते हैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले होता है साइन थीटा P/H। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, साइन थीटा ये थीटा है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5k। हाइपोटेनियस हमारे पास है 13k, के से के कैंसिल, 5/13 आ गया। अब हमारे पास कॉस थीटा हमें निकालना है, जो कि होता है हमारे पास B/H। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 12k है, हाइपोटेनियस हमारे पास 13k है, के से के कैंसिल, तो 12/13 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा tan थीटा,
टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 5k और बेस 12k है, के से के कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 5/12। सेक थीटा हमें दिया था इसलिए सेक थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम निकाल लेंगे कॉसेक थीटा यहाँ से। कॉसेक थीटा हमारे पास होता है, ये हो जाएगा h/p, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है 13k, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k, ये हो जाएगा 13/5। आखिरी हमारा है कॉट थीटा जो कि होता है हमारे पास बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है 12k और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5k, के से के कैंसिल 12/5, ठीक है। सेक थीटा हमारे पास दिया था इसलिए हमने सेक थीटा नहीं निकाला है। तो अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या बोला है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल हैं। आर एक्यूट एंगल्स, ये हमें दो एंगल दिए हैं जो कि क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं। सच दैट, इस तरह से कि जो कॉस ए है वो इक्वल है हमारा कॉस बी के। हमें प्रूफ करना है, मतलब शो करके दिखाना है कि एंगल जो ए है वो एंगल बी के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हमें पता है अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हमने बना दिया। अब हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब हमारे पास ए और बी अगर एक्यूट एंगल है तो उसको ना तो हम यहाँ पर ए ले सकते हैं ना बी, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों 90 से छोटे हैं। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ए और बी यही दोनों होंगे 90 से छोटे वाले। हम कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हैं, हमने मान लिया यहाँ पर ए है, यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। हम इसको ले लेते हैं सी जो कि हमारा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, ये हमें दिया है, ये हमें क्या है गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालें तो कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए अगर हम इस एंगल की निकालेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा ए सी, ठीक है। हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी, ठीक। अब कॉस बी अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, हम ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इक्वल दिया है क्वेश्चन में, इसलिए हम कॉस बी निकाल रहे हैं। अब कॉस बी क्या हो जाएगा, बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा ये हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस तो ए बी ही रहेगा, ठीक है। हमें क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बोला है कि दोनों इक्वल हैं, तो कॉस ए इक्वल है किसके, कॉस बी के। तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अगर ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, अगर ये जो ए बी साइड है वो इसके साथ डिवाइड में है तो अगर इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगी। तो अब ए बी को हम क्या कर रहे हैं, इंटू में ले आ रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा बी सी। अब यहाँ पे हमारा ए बी से एम बी कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी ऐसी साइड्स को कैंसिल करके नहीं बता सकते, ये हट जाता है, बस आपको डायरेक्ट कर देना, लेकिन आप इसको कैंसिल करके मत बताना, ठीक है। ए सी इक्वल टू आ गया हमारे पास बी सी, मतलब हमारे पास जो ए सी साइड है वो किसके आ गई, बी सी साइड के इक्वल होती है, मतलब आ गई हमारे पास। अब हमने पहले पढ़ा है, शायद 9th या 8th में पढ़ा होगा कि जब दो साइड इक्वल रहती हैं तो उन दो साइड के सामने वाले एंगल, अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। एक थ्योरम थी, ठीक है। तो ए सी है, ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये एंगल बी, ठीक है, इक्वल बी सी। बी सी मतलब ये वाली साइड का सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए। तो ये हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो गया। हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड
ठीक है, ये हमने लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। मतलब अगर किसी ट्राइंगल में है, अगर जैसे कोई ट्राइंगल है ए बी सी, अब जरूरी नहीं है कि राइट ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है ए बी सी। अगर हमें बी सी और ए बी मान लीजिए, अगर हमारे पास बी सी इक्वल है अगर ए बी के, तो इनके सामने वाला एंगल मतलब बी सी के सामने वाला एंगल ए हो जाएगा, तो एंगल ए, और ए बी के सामने वाला एंगल सी हो जाएगा। तो क्या हो जाते हैं, एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम थी कि जब दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो सामने वाले एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो सकते हैं। या फिर एक और थ्योरम थी, अगर हमारे पास एंगल इक्वल हैं तो उनकी साइड इक्वल हो जाती हैं। तो अभी हमारे पास इसकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया।